हम लोग के माँ बाप ने हम लोग को ये बोल दिया कि भाई तू क्लास लगा ले और सीख ले, यही बहुत बड़ी बात। करेक्ट। वी बीन ब्लेस्ड पीपल, यू नो, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम से आए जो कम्प्लीटली अलग था। अरे ना तुझा थोड़ा मराठी एक्सेंट येतो आहे, मगर वही मैं कहता हूँ कि उसको सिर्फ टाइप कास्ट करना अगर हम बंद करेंगे, स्पेशली मराठी लोगों के खिलाफ, मुझे वो दिखता है क्लियरली इंडस्ट्री में भी। महाराष्ट्र से देखा जाए इंडस्ट्री यहाँ पे, लेकिन काम करने वाला सब लोग जो है बाहर से है। माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ता है, आप किस तरह से सोचते हो, क्योंकि टैलेंट तो सब में है। हाँ, एवरीबडी हैज टैलेंट। जो बोल रहे हैं कि मैं चाहत फतेह अली खान बनूंगा, हाँ फिर भी घर चलने इतना भी पैसा नहीं आता है एक गाने से। बट व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? डू यू थिंक पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स हैज टू डू विद इट? पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछो भाई, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो मतलब क्या है यार, दोस्ती यारी में मतलब मेरा धंधा बंद कराएगा क्या? क्या देखती पब्लिक, पावर्ड बाय विजन एक्सप्रेस। आप लोगों का एक और एपिसोड में स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है क्या देखती पब्लिक, पावर्ड बाय विजन एक्सप्रेस। क्या देखती पब्लिक में काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ गेस्ट्स आए हैं, उनसे हमने बातचीत की है। आज हमारे साथ जो आए हैं उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हर चीज़ की ना, हर एक कला की, हर एक कॉन्सेप्ट की, हर एक रेवोल्यूशन की एक शुरुआत होती है। तो अगर रियलिटी शोज़ की बात की ना, तो सबसे पहले इनका नाम आएगा, क्योंकि ऑल ऑफ इंडिया नोज who this man is after 20 years of him winning the first title of the singing sensation of India. So in the house, please welcome everyone, Abhijit Sawant. धन्यवाद हर्षल, थैंक यू सो मच। और ये इंट्रोडक्शन में मतलब इवन सेल्फ रियलाइजेशन हुआ मुझे कि हाँ यार, एक पूरा क्या बोलते हैं उसको, एक पूरा एरा चालू हो। Revolution. It's a singing reality show revolution. हाँ मतलब पहले जो भी रियलिटी शो था या कहे तो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स था, Correct. वो एकदम प्रॉपर कि सर आप क्या कहेंगे, अब आपका गाना होने के बाद अभी जजेस बोलेंगे बेटा आपका ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, यही चल रहा है। और सडनली फिर एक शो आता है जो बोलते हैं कि भाई जजेस तो सिर्फ एक मेंटर्स हैं, एक्चुअल जो वोटिंग का है वो पब्लिक करेगा, और फिर वहाँ से गेम चेंज होता है और फिर अभी तक चल रहा है यार। Correct. And there's no looking back. But या it is how do you feel about it, Abhijit? कि क्या है ना कि honestly, and I'm known to be very brutally honest. इतने सारे सीजन्स हो गए, बट अभी भी ना अगर इंडियन आइडल का नाम आएगा तो उसके सामने विनर कौन है बोलेंगे ना, हाँ तो जो लास्ट सीजन, उसके पहले के सीजन, उनकी बातें नहीं होंगी, एक ही नाम सामने आता है, अभिजीत सावंत। सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई थिंक आई मीन ब्लेस्ड, क्योंकि हम लोग भले कितना भी सोच ले, अभी हम लोग एक प्रोफेशन में है, खास करके आर्ट प्रोफेशन, जहाँ से हम लोग जिस दौर से आए हैं। करेक्ट। आज बहुत फॉर्मल उनका एजुकेशन होता है, आज बहुत सारी चीज़ें फॉर्मली की जाती है, एक सिस्टम बैठा हुआ है, कास्टिंग डायरेक्टर्स कहिए, आपके कोरियोग्राफर्स कहिए, आपके सिंगर्स कहिए, आपके सिस्टम्स बन गए हैं। हाँ, और उसके थ्रू ही चीज़ें अभी हो रही है। हाँ, स्ट्रीमलाइन हो गया सब। स्ट्रीमलाइन हो गया सब कुछ, है ना। आप इवन आपको सोशल मीडिया पे अगर कोई एड कैंपेन भी करनी है तो उसके लिए भी लोग बैठे हैं। करेक्ट। सोशल मीडिया मैनेजर्स, एजेंसी, मैनेजर एजेंसीज है, पीआर एजेंसीज है। हम लोग ने जब शुरू किया तब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। है हमारे मैनेजर भी हम, हमारे सेक्रेटरी भी हम, और एक दिन किसी ने फोन कर दिया कि तू ये करेगा क्या, हाँ हाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ। उधर से कैसे कैसे, मतलब हम लोग बहुत वी बीन ब्लेस्ड पीपल, यू नो, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम से आए जो कम्प्लीटली अलग था। फिल्म इंडस्ट्री से कहिए या टेलीविजन इंडस्ट्री से कहिए, कहीं पे हम लोग कुछ मूवी देख रहे हैं, कहीं कुछ खाना वाना चल रहा है, हमारा अपना रेगुलर लाइफ चल रहा है, एंड देन एक टर्न आता है जो हमें एकदम से सेट ये बिठा देता है कि कोई टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पर, और फिर वहाँ से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो भगवान की बहुत, और मतलब मेरी जगह पे कोई और भी हो सकता था, मैं आज यहाँ पर हूँ, उस पॉइंट पे हूँ, मतलब आई बीन ब्लेस्ड। दैट इज व्हाई यू कॉल योरसेल्फ ब्लेस्ड, बिकॉज़ कोई भी हो सकता था। मेरे को वो ताज मिला या मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली, यू नो, एंड ऐसा भी नहीं कि मतलब मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स थे उस टाइम। आई वाज व्हाट वर यू डूइंग? करेक्ट। या आई वाज इन कॉलेज ओनली। हाँ, तो मैं सीख रहा था, एक तो म्यूजिक सीख रहा था, और सच बताऊं तो तभी इतने लेवल पे आना, अचीव करना,
ये भी एक ड्रीम की तरह था. दैट टाइम द ड्रीम वाज कि मैं इतना गाने लग जाऊं या इतना म्यूजिक सीख जाऊं कि मैं शोज वोज कर सकूंगा. यू नो वही था, एक टारगेट हुए कि यार लाइफ सेट महीना 25-40 हजार रुपया बने, ये ही एक टारगेट था. वहां से उठ के आप अभी अलग ही लेवल पे सोच रहे हो तो बहुत अलग, मतलब दुनिया बहुत बदल. बट इंडियन आइडल होने से पहले या इंडियन आइडल आपके जीवन में, आप इंडियन आइडल का हिस्सा होने से पहले, बिफोर इट टर्न्ड योर लाइफ लाइक यू सेड, उसके पहले भी यू वांटेड टू बी अ सिंगर ओनली और समथिंग एल्स? आई एक्चुअली 10th होने के बाद मुझे पूछा गया, मतलब घर में ही पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ इन फ्यूचर. सो आई सेड आई वांट टू गेट इनटू म्यूजिक ओनली. माय अंकल इज अ सिंगर, तो वो स्टेज आर्टिस्ट है. तो वो स्टेज पे शोज करते थे, तो मैंने लगा कि यार दिस इज अ गुड प्रोफेशन फॉर मी, बिकॉज मैं स्टडीज में वैसे भी इतना कुछ ग्रेट था नहीं. मतलब फ्यूचर अगर मैं कहूँ कि मैं करियर कहीं पे मिल रहा था, वो म्यूजिक में ही था. उस टाइम में मैं साउंड इंजीनियरिंग भी सीख रहा था. अच्छा, सीख गया था. मतलब मैंने पूरा कोर्स कर लिया साउंड इंजीनियरिंग का, क्योंकि अगर सपोज कुछ सिंगिंग में नहीं हुआ, हाँ, तो एटलीस्ट म्यूजिक रिलेटेड तो है. के इर्द गिर्द तो रहूंगा. करेक्ट करेक्ट. कोई स्टूडियो में काम कर लूंगा कहीं पे, वहां पे जाके जॉब कर लूंगा. फिर मैं कोडिंग भी सीख रहा था. आजकल उसको कोडिंग बोलते हैं, उस टाइम में हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते थे. करेक्ट. मतलब जावा और ये सब, माया, मैक, वो सब जो होता है. वो सब. तो हाँ, ये सब चल रहा था दुनिया में. एंड देन इंडियन आइडल हैपेंस. बट हु इन द फैमिली और अराउंड यू और फ्रेंड सर्कल में, Yeah. हु वाज द वन हु सेड कि यार लड़का गा सकता है? वो कैसे, मतलब कभी रियलाइजेशन हो जाता है कि यार, क्योंकि अनलेस यू कैन सिंग द फैमिली विल देन रेजिस्ट. स्पेशली मराठी फैमिलीज में हमारे, अभी जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे को कोरियोग्राफर बनना है, राइट. तो उनको पता था कि ये डांस कर सक रहा है, फिर भी देयर इज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारे कल्चर में ही वो Correct. हाँ, हम लोग आर्ट फॉर्म तो करते हैं. या म्यूजिक भी सीख रहा था मैं बचपन से, डांस भी सीख रहा हूँ, थोड़ा कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा ये कर रहा हूँ. बट व्हेन यू वांट टू टेक दैट प्रोफेशन अप, तो फॅमिलीला असं कॉन्फिडन्स असला पाहिजे ना की यार नाही, व्हॉट इज सेइंग पोटेंशियल है. ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई कंप्लीटली बेसुरा है जो बोल रहा है कि मैं चाहत फतेह अली खान बनूंगा. वो ऐसा नहीं है. तो वो फैमिली में किसने सपोर्ट किया या किसने समझा? मे बी योर अंकल मस्ट हैव बीन वन ऑफ देम, आई डोंट नो. या ही वाज वन ऑफ देम एक्चुअली. मैं देख कर सीख रहा था. सो मतलब आई वाज आल्सो 6-7 years old. तो आई स्टार्टेड गोइंग विथ हिम टू वॉच हिज शोज. अच्छा, हाँ, और इज लाइव शोज. लाइव शोज. तो टंकी के ऊपर बैठ के मेरे को लेके जाता था. या पहले उसके पास चेतक वो स्कूटर था, बजाज. हाँ, बजाज चेतक. तो फिर बीच में आया खड़ा रह के, तो हम लोग जाते थे, शोज देखते थे उसका. तो तभी एक फैसिनेशन तैयार हुआ कि यार स्टेज वेज पे लोग चेयर करते हैं आपको, क्राउड आपके बारे आपका नाम लेता है. एंड देन यू वेयर अ फ्लैशी क्लोथिंग, एकदम मस्त अलग लगते हो. स्पॉटलाइट है आपको. हाँ, क्योंकि तभी 90s की बात कर रहा हूँ मैं. 90s में क्या एकदम डल कलर्स थे सब लोग, नहीं तो फिर संजय दत्त जैसे बाल थे सब लोग के बस. एंड मोस्टली हम लोग क्या लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कह सकते हैं. तो हम लोग का लाइफ में क्या ही कलर्स थे. वो स्टाइल उतनी थी कि भाई थोड़ा बाल बढ़ा लिया, कुछ कर लिया, बस. तुम ज्यादा मतलब वुडलैंड के जूते आए थे तभी. तो वुडलैंड के जूते खरीदना मतलब बहुत बड़ा कुछ तो स्टेटमेंट, फैशन स्टेट. हाँ, एकदम स्टेटमेंट ऐसा. मतलब और हम लोग वही, तो वो टाइम था, कल्चर था. और वहाँ पे हम देख रहे कि एक स्टेज पे जाने वाला इंसान वेयरिंग सम रेड कलर का शर्ट, सम जैजी कलर का शर्ट एंड बैगी पैंट्स एंड शोइंग ऑफ हिज टैलेंट. तो वो कहीं पर फैसिनेटिंग लगने लग गया. एंड देन आई वाज नॉट एक्चुअली गेटिंग ऑन स्टेज. तभी फिर मेरा स्कूलिंग खत्म किया. एंड 10th होने के बाद डैड ने पूछा कि अभी क्या लाइफ में तेरे को क्या आगे करने का, कुछ सोचा है क्या? मुझे ये मानना पड़ेगा, आई मस्ट अप्रिशिएट माय डैड फॉर दैट वन क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन पूछा मेरे को कि तेरे को क्या करने है. मैं बोला मेरे को सिंगिंग में जाने का है, पढ़ाई का मेरे को पता नहीं क्या होने वाला है मेरे लाइफ का. तो बोला ठीक है, तू एक काम कर, तू पढ़ाई भी कर, साथ ही साथ स्टार्ट कहीं से सीखना शुरू कर दे. क्योंकि अभी तक मैं चाचा के साथ बैठ के सीखता था. फिर मैं प्रोफेशनली म्यूजिक सीखने क्लासेस वगैरह लगा. हाँ, क्लासिकल सीखा. सो मेरा ट्रेनिंग ही शुरू हुआ 14-15 ईयर्स के बाद.
हम लोग के माँ बाप ने हम लोग को ये बोल दिया कि भाई तू क्लास लगा ले और सीख ले, यही बहुत बड़ी बात। करेक्ट, वो परमिशन मिलना है बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो क्या घर पे करते हाँ। हो भाई अपना अपना साइड में, हाँ कल्चर ठीक है अपने हाँ। जिला पे। जो भी सिंगर होता है, जो भी म्यूजिक डायरेक्टर होता है, जो भी एक टेक्नीशियन होता है, कोरियोग्राफर हुआ या एक्टर भी हुआ, जो महाराष्ट्र से है, हाँ जो मराठी है, तो उनको ना पता नहीं क्यों मगर टाइपकास्ट किया जाता है कि ये मराठी सिंगर है या ये मराठी है, जबकि पंजाब के एक्टर को, पंजाब के सिंगर को तुम पंजाबी नहीं बोलते हो, तमिल सिंगर को, तमिल एक्टर को तुम तमिलियन नहीं बोलते हो, उनको उतना टाइपकास्ट नहीं किया जाता। एंड आई थिंक दैट इज रॉन्ग बिकॉज वी ऑल्सो स्टे इन मुंबई। या You are a Mumbai boy, I am a Mumbai boy, Yeah. brought up here for the last so many decades. तो ऐसा क्यों है, इंडस्ट्री ऐसा क्यों देखती है हमारी तरफ? What do you think? मैं बहुत सोचा ये पॉइंट के बारे में, मैं बहुत फेस भी किया है। Exactly, that's why. क्योंकि आई कम फ्रॉम कंप्लीट प्रॉपर महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड, मेरा स्कूलिंग भी मराठी में हुआ है। तो मैं देखा जाए तो बहुत मराठी बात करने वाला लड़का होना चाहिए था। लेकिन एक टाइम ऐसा है ना कि इस इंडस्ट्री में काम करना है तो हिंदी का एक तरीके का साउंड है जो नॉर्थ इंडियन का साउंड है, यू नो, तो वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर वो अडॉप्ट करना है तो आपको यू हैव टू कीप स्पीकिंग हिंदी, जितना ज़्यादा हो सकता है यू कीप स्पीकिंग हिंदी एंड कीप पॉलिशिंग योर हिंदी उस लेवल पे। इंग्लिश के साथ भी मेरा यही हुआ कि मेरे को लैंग्वेज को चेंज करना पड़ा, मोल्ड करना पड़ा। और आफ्टर इंडियन आइडल ऑल्सो कि बहुत बार ऐसा हम लोग रिकॉर्डिंग करता था, तो मेरे साथ के कलीग्स थे जो उस टाइम में वो कंपनी में काम कर रहे थे, एंड इवन महाराष्ट्रियन पीपल दे यूज्ड टू कम एंड अरे ना तुझा थोड़ा मराठी एक्सेंट येतो है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मराठी एक्सेंट तभी इतना चलता नहीं था, तो मैं बोलता हाँ ठीक है सही है, अच्छा हिंदी करता हूँ, हिंदी हाँ आई विल वर्क। बट अभी ये सोचता हूँ कि यार मराठी एक्सेंट होता क्या है? आई नो हिंदी है। अब हिंदी बात करने वाला अगर रीजन भी देखा जाए पूरा इंडिया में, वो सिर्फ एमपी है, बाकी सब जगह नॉर्थ में सब जगह सेकेंडरी लैंग्वेज। हाँ, और डायलेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, थोड़ा अलग एक लहजा है। इवन इफ यू गो टू एमपी ऑल्सो, वहाँ की जो हिंदी बात करने का तरीका है वो भी बहुत अलग है। भोपाल की अलग है, खानदेश की अलग है। तो आपका हर तरीके का ये अलग है, लेकिन फिर आप एक मराठी को ही टाइपकास्ट कर रहे हो कि यार कि आप वो जो है ना लैंग्वेज में बदलाव लाओ या बोलने के तरीके में बदलाव लाओ। तो एक टाइम में फ्रस्ट्रेशन भी था ये चीज़ के बारे में कि अरे अभी मैं कैसे, मेरा तरीका कैसे बदलूं और कैसे बात करने का तरीका बदलूं। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है ये चीज़ कि ऐसा कुछ है ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, लाइक यू नो इफ यू सी साउथ इंडियन भी है, जैसे हम लोग कल भी बात कर मेरे रंग में तो रंगने वाली, तो ये तभी आपको चीजें चल रही थी। अगर वही हिंदी आदमी रहता गाने वाला करेक्ट तो अलग तरीके से आता, मेरे रंग में में का उच्चार अलग होता, प्रोनाउंसिएशन अलग होता, करेक्ट, यू नो। बट वो चल गया, रंग नहीं करते थे, रंगने वाली ये होता था, रंगने वाली ये आ गया। तो क्योंकि वो क्या बोलते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेज प्रोनाउंस करने के जो वॉवल्स है वो अलग है, करेक्ट, उनका साउंड अलग है, वो एक्सेप्ट कर लिया। बट मराठी वालों का ना वो एक्सेप्ट बहुत टाइम तक नहीं हुआ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ इंडियन का ही डायरेक्टर्स है, नॉर्थ इंडियंस का ही प्रोड्यूसर्स है, म्यूजिक डायरेक्टर्स भी कोई कैलकाटा से है या कोई तो फिर नॉर्थ इंडिया से है, महाराष्ट्र से देखा जाए इंडस्ट्री यहाँ पे, लेकिन काम करने वाला सब लोग जो है बाहर से है। तो उनके कान में जो साउंड बैठा हुआ है ना वो पूरा नॉर्थ इंडियन या उस तरह से, उसीलिए उस चीज को वो थम्स अप दे देते, वो उसको थम्स अप दे देंगे, बट उनको अपना साउंड जो है वो खटक जाता है या वो लगता है कि अरे कुछ तो यू नो इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। करेक्ट। और उसमें एज अ सिंगर ऑल्सो मेरा उसी की वजह से भी कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर वही नॉर्थ इंडियन लड़का रहता तो मुझे ज्यादा प्लेबैक मिलता। हाँ, क्योंकि वो साउंड उनको एक्सेप्टेबल है, भले वो पंजाबी साउंड पंजाबी है। हाँ, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस सिंगर, आई लव देम। मतलब मीका पाजी जब गाते हैं या एसपीबी जिसका, मगर उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। एक्सेप्ट कर ले। अब मीका पाजी जब हिंदी गाना गा रहे हैं पता चल रहा है कि पंजाबी आवाज है, हाँ,
पता चल रहा है कि वो एक लहजा है हाँ। पंजाबी का, मगर वो मजा आ रहा है सबको। बराबर। अपने भी लोगों ने, जो लोग आगे आए ना, वो दे ऑल्सो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कहे पता नहीं, बट दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग लॉट ऑफ हिंदी सिंगर्स। हाँ, बहुत कम हो रहा है। स्पेशली ये मेल में, हाँ, फीमेल में चल जाता है, क्योंकि फीमेल का एक टोनल जो तरीका है ना गाने का, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, पास पास पे। बट तू मेल का वॉइसेस देखेगा, मेरा वॉइस अलग है, तेरा वॉइस अलग है, हम लोग गाएंगे तो फट से पता चल जाएगा कि कौन, या बात करेंगे तो फट से पता Identify, चलेगा, आइडेंटिफाई कर सकता तू वॉइस टोनल क्वालिटी। में फीमेल में इतना ज्यादा, एंड सेकेंडली इट्स अ मेल डोमिनेंट कंट्री, करेक्ट। है ना? I was just going to say कि the females in the industry are not deciding who will sing for you, but the males in the industry are deciding who will sing for you. या वो भी The actors will decide मेरी आवाज किसकी है। हाँ अब जब किसी हीरोइन के पास जाते तो हीरोइन डिसाइड नहीं करती हाँ, कि सुनो उससे गवाओ तब मैं नाचूंगी, ऐसा होता नहीं है। सो कुछ कुछ लोग था जो, मतलब आई थिंक आई हर्ड के माधुरी जी बोलती थी, या रेखा जी बोलती थी कि इनसे ही गाओ, इनसे ही गाओ। इनसे, मेरे वॉइस पे यही इनका वॉइस बट जनरली वैसा नहीं है जैसे स्टार्स का होता है हिंदी में। हाँ योर अदर्स मेन स्ट्रीम एक्टर, या दे डिसाइड कि यार मेरी आवाज या के लिए। और वो वही हो जाता है ना कि अभी आप तुम देखो, अगर कोई नॉर्थ इंडियन या एक्टर अगर एक्टिंग कर रहा है, और मैं जो महाराष्ट्रियन लड़का हूँ वो गा रहा है, तो वो शायद उनके दिमाग में ये भी हो सकता है कि यार ये मैच होगा कि नहीं होगा। हालांकि सलमान खान साहब के लिए एक्सेप्ट कर लिया था, SPB की आवाज, जी की आवाज। सलमान खान को SPB ने भी आवाज दी है, वो भी एक्सेप्ट की ऑडियो, और मीका पाजी ने भी आवाज दी, मीका जी ने, वो नुसरत साहब ने भी, नुसरत साहब ने भी आवाज दी। तो कोई भी गा रहा है वो चल जा रहा है, एक्सेप्ट कोई मराठी गाना नहीं चाहिए। वो मुझे समझ, इसीलिए आई कीप सेइंग इट्स अ नॉन मराठी थिंग, इट्स नॉट रियली ओनली नॉर्थ इंडियन थिंग। व्हेन अजय देवगन इज सेइंग आता माझी सड़क है इन अ हिंदी एक्सेंट, तभी तुम उसको कभी बोल नहीं रहे हो कि यार तेरा मराठी लग नहीं रहा है। करेक्ट। And that is okay to take all your villain is in that film also. Prakash Raj, who is South India, he's also speaking half tuta puta Marathi, and your Singham is also speaking. अगर तो वो होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पंजाब का सिंगर गाएगा तो उसका आवाज वैसा आएगा। वही तो खासियत है कि रंदे बसंती जब गाया जा रहा है, वही तो कि इट्स पंजाबी, बट वो है, मतलब वो एक्चुअली क्या ना, इट इज नॉट अबाउट, मतलब हम लोग किसी को दोष दे सकते हैं या किसी को पिन पॉइंट कर सकते हैं, बट इट इज अ सिंपल थिंग दैट यू ईट राजमा चावल इन नॉर्थ इंडिया and same rajma chawal you eat in Mumbai, correct, you will have a lot of difference between the flavors, yes, and the taste. जो नॉर्थ इंडियन है, जो आदमी वहां पर कहाँ जाके अजमेर या फिर अमृतसर जाके छोले खा रहा है, वो यहाँ पे आके जब छोले खाएगा तो उसको मजा नहीं आएगा। सेम होता है साउथ इंडियन, यहाँ पे सांभर खा रहे, ये सांभर है ही नहीं, वो मजा नहीं आता, वो बोलते कि ये सांभर नहीं है हमारे यहाँ हो। तो जो नॉर्थ इंडिया से या कलकत्ता साइड से, नॉर्थ ईस्ट से, साइड से जो म्यूजिक डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स जो लोग जब देखता है तो वही साउंड ढूंढते हैं, करेक्ट, क्योंकि उनके वो सबकॉन्शियस माइंड में वो छप चुका है, सबकॉन्शियस माइंड में छपा है कि वो साउंड ही अच्छा है। तो आपको पाकिस्तानी सिंगर दिखेगा, आपको पंजाबी सिंगर दिखेगा, आपको बंगाली सिंगर्स दिखेंगे, बट ये या साउथ इंडियन, क्योंकि इलायराजा साहब आएंगे या फिर रहमान साहब आएंगे, बट मेल में आपको कम ही दिखेंगे। अब उसको थोड़ा ओपन अप करना चाहिए कि भाई चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत है, इट इज देयर, जो हम लोग थोड़ा अपने ही बारे में प्राउड फील नहीं करते, एंड देन वी, अगर हम दूसरों पे क्वेश्चन करेंगे तो पहले तो अपने आप को ही देखना पड़ेगा, करेक्ट, कि तुम क्या कर रहे हो, ये ना, rather than they should think like, अभी बहुत सारी फिल्में जैसे तानाजी आई, या फिर छावा आई, या फिर अभी इंस्पेक्टर झेंडे जो आई, तो वहां पर मराठी एक्टरों को यूज किया जा रहा है, वो है, लेकिन म्यूजिक में कितना हो रहा है, दैट इज स्टिल डाउटफुल, जैसे यू सेड इट वेरी राइटली कि इंडस्ट्री तो यहाँ पे है, और उसको जो चलाने वाले लोग हैं वो यहाँ के नहीं है ना, मोस्टली वो बाहर से आए हुए हैं या बाहर के लोग ही हैं, जिनकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अब काफी लोग यहाँ के बोल सकते कि मैं यहाँ का हूँ, बट वो मूल मराठी नहीं, वो एक्टर्स के एक्टर्स जो भी है वो भी यहाँ के नहीं है। अब बोल सकते हैं यहाँ के क्योंकि मुंबई में है,
हाँ सिंगर्स भी बोल सकते हैं हम यहाँ के हैं क्योंकि मुंबई में हैं, मगर बराबर आपके दादा परदादा जब आए थे कहीं और से, वो हाँ, महाराष्ट्रियन नहीं थे नहीं है। जब इंडस्ट्री में आए और चालू किया। एंड इट इज नॉट अबाउट कि तुम आके कर रहे हो, वो इशू नहीं है। करेक्ट करेक्ट, वो एक्सेप्टेड है, वो तो उल्टा है। हम लोग या अभी एंड हमें सबने ये एक्सेप्ट किया है यहाँ पर, वी शांताराम जी से लेके अभी तक का जो भी टाइम वेलकम एवरीवन। वे और उन्होंने ही एक्चुअली इस इंडस्ट्री को मतलब बड़ा बनाने में उन लोग का सबका पूरे इंडिया के लोगों का हेल्प है, हाँ हाँ, यू नो। इसीलिए इतनी फिल्में बन भी पाती है ना, क्योंकि इतना सारा टैलेंट है। हाँ मगर वही मैं कहता हूँ कि उसको सिर्फ टाइप कास्ट करना अगर हम बंद करेंगे, स्पेशली मराठी लोगों के खिलाफ, मुझे वो दिखता है क्लियरली इंडस्ट्री में भी। तो आई लव द वे यू सैंग, आई वांट यू टू सिंग इट अगेन, एसपीबी's वर्जन ऑफ, एंड देन आई वांट यू टू सिंग अभिजीत सावंत वर्जन। बहुत सही किया तूने वो, मगर पूरा नहीं मिला ना, तूने टुकड़ों टुकड़ों में किया है। नहीं वो अभी है ना, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का इस तरह से ना जवाब दो ना, ये था। ये था, अभी अभिजीत है ना? सावंत ये गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल, अगर मतलब नॉर्मल नहीं बोल सकते, सॉरी नॉर्मल वर्ड रॉन्ग है, बट अगर गाना हो तो मतलब मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना, ये होगा ना। क्या बात है यार, तो करेक्ट। अलग है मतलब। और एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ तेरे, मराठी गाना गाने के लिए मैं गया एक बार। हाँ, तो वो मेरे को बोलता अरे यार साउंडिंग हिंदी, मतलब ना इधर का हो ना उधर, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अब वो मतलब अभी उनको एक तरीके से चाहिए कि शायद ज्यादा ही क्लियर गाऊं या ज्यादा ही पुणेकरी स्टाइल में वो लैंग्वेज हो। अभी अब हम लोग बोल रहे कि यार शुद्ध मराठी है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम पुण्यातली मराठी वेगळी आहे, नागपूरची वेगळी आहे, पुढची वेगळी आहे, आणीबाणी भी अपना ही है, करेक्ट। आणीच बोललं पाहिजे, इट्स असं नॉट नाही आहे. इम्पॉर्टंट that now we are accepting Yes. this. They were there but we never accepted. We always been कि नहीं we have to be clear. There were many other girls also, मुझे स्कूल से याद है, and then they used to आणि मग कुठे चालला तू, मला पाणी पाहिजे रे, ना पानी पाहिजे, पानी मिलेल का, ऐसा बोला तो अरे क्या है, कितना अशुद्ध मराठी बात कर रहे हैं, करेक्ट। है ना। अब हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार, वो सबका अपना रीजन के हिसाब से अपनी अपनी भाषा है। करेक्ट। एक काम करते हैं, अब अभिजीत सावंत है और मराठी में बात ना हो तो वो अच्छा नहीं होगा। इतनी हम लोगों ने मराठी लोगों को टाइपकास्ट करने की बातें करी ही हैं, तो हम दोनों भी टाइपकास्ट हो ही जाते हैं। और हमारे ये तो प्रॉब्लम है ना, हमें करना पड़ेगा, मगर ये करना भी चाहिए, कभी कभी करना चाहिए। तो आता पुढचे काही मिनिटं आम्ही मराठीत बोलू। मी मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न करीन, कारण मी तेवढा मराठीत बोलत नाही आजकाल। तर मेरा मराठी इतना अच्छा है। हाँ, तो पण थोडं विचार करून बोलायला लागतं, त्यामुळे थोडी इतक्या फटाफट, कधी कधी इतक्या फटाफट बोलता येणार नाही। पण मला सांग, तू मुंबईचाच आहेस? मी मुंबईचा आधीपासूनच, ब्रॉट अप इन मुंबई। मी ऍक्च्युली परेलमध्ये गांधी हॉस्पिटल आहे वाटतं, तिथे जन्म झाला। त्याच्यानंतर 1 वर्षाचा असताना मी माहीम ईस्ट, वी शुड से, आय डोंट नो वी शुड से धारावी और नॉट, कारण माहीम ईस्टला जे आहे ते पूर्ण ऍक्च्युली तोच रिजन आहे, तर तिथेच राहायचो मी। आम्ही 1 वर्षाचा असताना तिथे आलो आणि नंतर पूर्ण आयुष्य म्हणजे 20 आयडल होईपर्यंत मी तिथेच होतो। म्हणजे प्रॉपर मुंबई, बँड्राच्या परिपूरचं प्रॉपर। आणि हा, आणि ते पण माहीम मध्ये असल्यामुळे तिकडचं पुढचं टाउन ही मुंबई। करेक्ट। आपलं दादर आहे, परळ, दादर, महालक्ष्मी, लालबाग, आणि मग तो त्याच साईडचा आम्हाला गोरेगाव आणि मालाड, हे अरे कुठे जायचं बाबा, जसं आता विरार वसई बद्दल वाटतं तसं तुम्हाला वाटत असणार गोरेगाव मला। हा, गोरेगाव म्हणजे अरे बापरे, किंवा विक्रोळी त्या साईडला, अरे शपथ एवढं लांब, घाटकोपर एक वेगळा होता तरी, पण तो एक वेगळा भागच होता त्या।
सो पण फक्त काय झालं की एक वर्षात म्हणजे मी मे बी 11 वर्षाचा असताना एका सोसायटीत राहायचो. मग तिथून एका थोड्या मोठ्या सोसायटीमध्ये आम्ही म्हणजे पूर्ण Shift. एक आम्ही पूर्ण एक काय म्हणतो त्याला एकच फॅमिली होती, सगळे एकत्र Joint family. जॉईंट फॅमिली. मग ते एक दुसऱ्या सोसायटीमध्ये शिफ्ट झालो. मग नंतर वडिलांना माझ्या क्वार्टर्स मिळाले. सो बाकी जो लोग हिंदी में सुन रहे हैं उनके लिए भी बोलना चाहिए, बहुत सारा नॉलेज ऐसे ही मराठी में जा रहा है, तो हिंदी में ही बोलता हूँ मैं अभी. कोई बात नहीं, तो ही स्विचिंग बैक टू हिंदी. तो फिर वहाँ से जहाँ पर मैं बाकी के मेरे जितने भी साल मैंने गुजारे वो फिर शाहू नगर करके सोसाइटी है जहाँ पर क्वार्टर्स थे हम लोग के डैड के लिए बीएमसी में, बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क इन बीएमसी. तो हमें क्वार्टर्स मिले थे, फिर वहाँ पर पूरा. So that is Dadar. No, in Maimon. In Maimon. Same area. हाँ. Just 5 minutes away from one society to another To another society, society. to another society. ऐसा कर, बट वो एरिया हमने कभी भी छोड़ा ही नहीं. एंड इट वाज chaotic. धारावी इज chaotic, problematic. Correct. आप मतलब बस भी नहीं आती वहां पर ठीक से, या अगर मतलब अगर Crowded है ना बहुत. हाँ ईस्ट वेस्ट जाने का है आपको अगर, तो ब्रिज है. हाँ. ब्रिज से ही जाना पड़ेगा आपको. रास्ता या कोई वॉकिंग ब्रिज है. हाँ, तुम्हारा गाड़ी ब्रिज नहीं है. गाड़ी का ब्रिज है तो घूम के जाना पड़ता है. मतलब वही पॉइंट पे जाने के लिए कम से कम 15 मिनट लगेंगे मेरे को ज्यादा. हाँ. बाय कार. बाय कार. एंड चल के जाएगा तो 10 मिनट 5 मिनट में पहुंच जाएगा मैं सेम स्पॉट पे. हाँ. तो इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी वी नेवर थॉट कि हम लोग यहाँ से छोड़ के इस एरिया को छोड़ के बाहर कहीं और जाएंगे. Yeah, so that kind of love I always had about Dharavi. And because of that also, in 2007, I wanted to get into politics also. अच्छा. हाँ, मैं तो ये तो मतलब अनकही कहानी है जो आज सुनेंगे आपसे. मतलब ऑलमोस्ट मुझे टिकट मिलते मिलते रह गया. मतलब मैंने मिल जाता था लेकिन मुझे धारावी से नहीं मिला था, मुझे उस एरिया से नहीं मिल रहा था. हाँ. तो फिर मैंने नहीं लिया टिकट क्योंकि मैं जिस एरिया में रहा हूँ, जिस एरिया के प्रॉब्लम्स देखे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना वाज इम्पोर्टेंट. तो क्योंकि मैं समझ सकता हूँ लोगों की भावनाएं, बोलिए या आई नो वो क्या है. कोई अगर बोल रहा है कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बहुत तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज आप वहाँ रहे हो. रहा हूँ. बट वो दूसरी जगह से मिल रहा था तो मैंने नहीं लिया. तो अभिजीत सावंत अगर पॉलिटिशियन हो जाते, हाँ, तो हमें वो गाने नहीं मिलते जो आप उसके बाद गाए हो इतने सालों तक. व्हाट इज नहीं पता नहीं. ये तभी एक्चुअली ना लाइफ में हमेशा ऐसा लगता है ना कि यार क्या क्या अचीव कर सकते हैं. ये भी कर लो, वो ये भी कर लो, वो भी कर लो. क्योंकि अभी आज लाइक बिफोर ऑल्सो ना आई नेवर हैड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस कि मेरे डैड बैठे हुए हैं एंड वो बोल रहे हैं कि यार मेरे लड़के को मुझे सिंगर बनाने का है, अब मैं उसको डायरेक्ट करूंगा, अब मैं उसको ये क्लासेस भेजूंगा, ये करूंगा. हम खुद ही डिसीजन ले रहे हैं. हम अपना यहाँ मेरे को कहीं पे, अभी मैं आइडल की बात करूं, मैं घर पे तो बोला ही नहीं था कि मैं ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ. अच्छा, बिना बताए. हाँ, कॉलेज से ही मतलब ऐसे ही कि गए इधर उधर. मैं ऐसे ही सुबह उठ के हम लोग क्योंकि माय वाइफ एंड मी वी वर डेटिंग दैट टाइम, तो ऐसी बात हुई, बोले कि ऐसा ऐसा कंपटीशन जैसे हम लोग कोई भी कंपटीशन हो तो जाना ही है, पार्ट तो लेना है क्योंकि म्यूजिक सीख रहा हो. तो ये भी एक ऐसे ही वन ऑफ द कंपटीशन बोल के फर्स्ट ऑडिशन दिया तो वो क्लियर हो गया. फिर दूसरी ऑडिशन पे गया, वो क्लियर हुआ. फिर मैं जाके होटल सहारा में आगे का जो शेड्यूल था वो होटल सहारा अपना जू सेंटर, हाँ उधर सहार नहीं सॉरी जू सेंटर, तो इधर बाकी के ऑडिशंस उधर थे. तो 2 दिन मैं उधर ही था. तो जब मेरे को बोला गया कि अभी तेरे को घर नहीं जा सकता तू क्योंकि इधर रहना पड़ेगा, बाकी के ऑडिशन जो है 3-4 दिन जो है वो इधर रहना पड़ेगा कंटिन्यूअस. तब मैं घर पे बोला कि मैं अभी ऐसा एक कॉम्पिटिशन सिलेक्ट हो गया है, तुम एक काम करो मेरे लिए कपड़े भेजो. तब तक उनको लग रहा था जा रहे आ रहे कोई ना कोई कंपटीशन कर रहे, कुछ तो कर रहा रहेगा. तो फिर मेरे भाई को बोला कि यार तू वो, फिर वो टैक्सी से गया और फिर कपड़े लेके मुझे 2 दिन का कपड़े लेके वो आया. तो वहां से, और तभी भी ऐसे ही था कि हाँ कुछ तो कंपटीशन है. हाँ, क्योंकि इंडियन आइडल तभी बड़ा ब्रांड नहीं था ना, फर्स्ट सीजन है, ऑफ कोर्स किसी को पता नहीं क्या पोटेंशियल है क्या था. आज हम बोल सकते हैं कि इतने सीजन हो गए, 16 हो गए, 17 हो गए, वो अलग है. बट तभी तो नोबडी न्यू, इट वाज जस्ट एनी अदर कंपटीशन. या फिर आइडल जब शुरू और पियानो राउंड में पहुंचा तब थोड़ा सीरियसनेस बढ़ी कि अरे टेलीविजन पे आया लड़का तो कोई अच्छा कंपटीशन में जा रहा है ऐसा.
और फिर अचानक से वो फिर शेड्यूल ही शुरू हो गया, मतलब एकदम बूम होने लग टॉप गया 10 टॉप 15 ऐसे कुछ था। हाँ And I think you won the hearts of a lot of people in India, यार अभिजीत. That is why I think they chose you over so many other good singers who were there. ऐसा भी नहीं है कि you were the only good singer. You have outshone those others Yeah. because you had that extra X factor बोलो या एक charm बोलो या एक likability बोलो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो झुकाव था कि यार नहीं, ये लड़के को देते वोट. एक्चुअली माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ता है, आप किस तरह से सोचते हो, क्योंकि टैलेंट तो सब में है, हाँ एवरीबॉडी हैज टैलेंट. आपका थॉट प्रोसेस क्या है, हाँ और वो भी आपको तब पता चलता है जब आप अपना थॉट प्रोसेस लोगों के सामने रखते हो. करेक्ट. देन दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग योर Correct. थॉट प्रोसेस. तो वो थॉट प्रोसेस में देन यू स्टार्ट गेनिंग थिंग्स और लूजिंग थिंग्स. इवन एनीबडी लाइक क्रिकेटर्स भी देख लो, आप सचिन तेंदुलकर देख लो, हम लोग सब लोग बोलते हैं इज वन ऑफ द ब्रिलियंट प्लेयर एंड बहुत सारे रिकॉर्ड, बट क्या उनके इतना टैलेंटेड कोई और नहीं था? थे ना, उनके सारे के दोस्त लोग भी थे. करेक्ट. बट एक माइंडसेट है, जो माइंडसेट से वो चलते रहे, ही नेवर लुक बैक. कि जो भी आपके चेंजेस से कैसे आप बदलाव लाते हो, कैसे आप चीजें चेंज करते हैं, हाँ उसमें से कंपटीशन जीतने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरा थिंकिंग जो लेवल था वो अलग था बाकी तो लोग. वही मुझे जानना है अभी, एक्चुअली मुझसे ज्यादा बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनसे जानना होगा. व्हेन यू से माइंडसेट अलग होना चाहिए, व्हिच आई कंप्लीटली एग्री, मगर आपके माइंडसेट में ऐसा क्या अलग था व्हिच यू कैन स्पेसिफिकली टेल मी कि यार दिस इज द वे आई अप्रोच्ड इट, व्हाट वाज इट? एक्चुअली आई वाज नॉट अप्रोचिंग एनी सॉन्ग लाइक अ सिंगर पर्सपेक्टिव. अच्छा. तो सिंगर की साइड से मैं उस गाने को नहीं सोच रहा था कि मैं कितना अच्छे से गा लूंगा, हाँ. कितने अच्छे से मैं ना एकदम लगा के सुर लगा के ये सब करके मैं दिखाऊंगा. मेरा अप्रोच ये था कि जो सुनने वाले हैं उनको क्या अच्छा लगेगा. व्हाई डू सिंगर्स नॉट गेट पेड व्हेन दे डू फिल्म सॉन्ग्स? तो मतलब क्या है यार, दोस्ती यारी में मतलब मेरा धंधा बंद कराएगा क्या तेरे यार? नहीं यार, मैंने जितनों को पूछा है सारे सिंगर से कह रहे हैं कि दे डोंट गेट पेड फॉर रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स फॉर मूवीज. अब मेरे लिए तो सब, मैं तो इंडस्ट्री का हूं, फिर भी मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि ऐसा क्यों है. तो मुझे किसी ने लॉजिक दिया, आप प्लीज करेक्ट मी, कि कहते नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हाँ. उसके बाद आप जब शोज करोगे तब आप ये जब गाना गाओगे कि ये गाना फेमस हो चुका है तो उसकी वजह से आप कमाओगे, तो यहाँ मत कमाओ. नहीं, एक्चुअली मुझे क्या लगता है इसका एक तो मेन रीजन ये है कि म्यूजिक में इतना पैसा नहीं मिलता, फिल्म म्यूजिक में. क्यों? क्योंकि म्यूजिक कंपनी तो कमा रही है, प्रोड्यूसर्स कमा रहे, गाने यहाँ वहाँ हिट हो रहे हैं. अभी मैं कितने ही पिक्चरों की बात करूं तो पिक्चरें तो चलती गाने पे ना अभिजीत. एक्चुअली फर्स्ट यू रिलीज 2 songs, 3 songs, मेक देम वायरल, एंड दैट इज द मार्केटिंग गिमिक टू गेट द ऑडियंस टू वॉच द फिल्म. अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी जैसे डायमंड मार्केट है, हाँ. ठीक है. अब डायमंड एक नॉर्मल पत्थर की तरह ही है, जो आपका रूबी का ये है, इनके जैसा. करेक्ट. बट एक लॉबी ने उसको ऐसा रखा है कि वो इतना उसको एक्सक्लूसिव बना के रखा है कि उसका रेट जो है वो हाई हो. करेक्ट. हमारा परसेप्शन है कि सबसे प्रेशियस प्रेशियस है, वो ऐसा नहीं है. वो अवेलेबल है, बहुत लेवल पे अवेलेबल है, बट वो अवेलेबल करवा नहीं दे रहे लोग. वो एक लॉबी कहिए या एक मार्केट कहिए जो इतना एक्सक्लूसिव नहीं करवा रही है, इतना ओपन नहीं करवा रही है कि वो कॉमन हो जाए. हाँ. और उसको एक्सक्लूसिव रखा है. वैसे ही म्यूजिक में क्या हो रहा है, एक पार्ट है जो लोगों ने बोला कि इतना ही पैसा दो इनको कि ये फिल्म से बड़ा ना हो, या फिल्म के लेवल पे ना आए. म्यूजिक एक पार्ट ऑफ ये है, इतना ही. क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है वो अलग लेवल पे फिल्मों को मिल रहा है, हाँ, गानों को मिल रहा है. उसकी वजह से एक जो ट्रेडिशनल वे है अब तक आता रहा है म्यूजिक का, जो सिर्फ फिल्मों के थ्रू ही आएगा. हाँ. तो हम लोग भी एज एन आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, म्यूजिक डायरेक्टर्स उस लेवल पे पहुंचे नहीं. अभी रॉयल्टी नहीं मिलती हम लोग को. रॉयल्टी के बहुत सारे नियम्स बन गए रहेंगे, लेकिन फिर भी काइंड ऑफ रॉयल्टी वी डोंट गेट. इंटरनेशनली यू गेट. अभी तो मिलना फिर भी शुरू हो गया है, बट फिर भी कम है. तुमको मतलब यू लाफ ऑन इट. अभी एक जिन्होंने लफ्जों में किया, बिड्डू, हाँ, जो म्यूजिक डायरेक्टर, करेक्ट, उन्होंने 1 या 2 गाने किए वेस्ट में, और वो उसी 1-2 गाने पे पूरी जिंदगी जी सकते, इतना पैसा आ रहा है उनको रॉयल्टी से. क्या बात है. हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल इसमें किया है.
एंड ही इज अर्निंग, एक टाइम में तो ही वाज अर्निंग गुड मनी फ्रॉम दैट सॉन्ग। वही एक यहाँ पर हम लोग को एक गाने से इतना पैसा कभी नहीं सोच सकते कि हमारा घर चल जाए या लाइफ बन जाए। या लाइफ बन जाए। लाइफ बन जाए तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात होगी वो तो। एक फिर भी घर चलने इतना भी पैसा नहीं आता एक गाने से, क्यों ऐसा है मगर? क्योंकि वो बना के रखा है, सिस्टम बना के। वही मैं बता रहा था, अब कि अगर सिस्टम बाकी बना लोग के तो रखा पैसे कमा रहे हैं ना आपकी आवाज से। एक स्टैंडर्ड है कि एक्स से लेके वाई तक, देना ही है। अगर आप बहुत डिमांड में हो, आप बहुत ही मस्त हो, या आपको यूज कर किया जा रहा है बहुत जगह पे और आपकी कला के प्रशंसक है, तो हायर मिलेगा। बट ये लोअर भी नहीं है यार सिंगर्स को। नहीं, सिंगर्स को लोअर नहीं इसलिए है क्योंकि एक तो सिंगर्स खुद ही ग्रेडी है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर ये गाना भले मुझे पैसा ना मिले, लेकिन अगर ये गाना मेरी आवाज में आ गया, शाहरुख लिपसिंग कर रहा है, शाहरुख लिपसिंग कर रहे, गा रहे, या कुछ सलमान लिपसिंग कर रहा है, कोई तो बड़ा है, अक्षय कुमार आ गया है। हाँ, तो मैं तो पूरी जिंदगी एक गाने पे निकाल सकता हूँ ना। तो तुम्हारा कैनवास बहुत बड़ा है एक सिंगर के लिए। अब तुम एक गिटारिस्ट के लिए नहीं सोच सकते। अब जिन्होंने माल बजाया टन डडन, एक हसीना थी, करेक्ट, अब वो इतना आइकॉनिक पीस है, बट किसी को नहीं पता किसने बजाया, किसने बजाया, करेक्ट, या उनके शोज नहीं लगे बाहर। वेरी गुड पॉइंट। ही कांट गो अराउंड एंड डू द शोज हिमसेल्फ। फिर देखो मैं तो ये सिंगर की ग्रीड भी है। तो सिंगर भी बोलते हैं कि छोड़ना यार, पैसा जाने दे, मेरे को ये गाना मिल गया। और ये सब में आई एम नॉट सेइंग कि छोटा बड़ा सिंगर, ये सब लेवल का सिंगर्स में है कि भाई मैं अगर फलाने एक्टर के पास, म्यूजिक डायरेक्टर के पास गाऊंगा तो मेरा तो बन गया ना। बिकॉज दैट म्यूजिक डायरेक्टर, दैट फिल्म, दैट आर्टिस्ट या एक्टर जिसके ऊपर वो दर्शाया जाएगा, जो भी कराया जाएगा, शूट किया जाएगा, और हालांकि देखो तुम, ये एक गाने में लगने वाले जितने सारे इक्विपमेंट्स है या टूल्स है, हाँ, सिंगर इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल ना। करेक्ट, वो वन ऑफ द एसेंशियल टूल्स। बट जैसे एक डांसर भी है, एक एक्टर भी है, ये सारे मिलके एक गाना बना रहे हैं ना। सिंगर भी उतना ही है, बट सिंगर बिकम्स द हीरो ऑफ दैट सॉन्ग, करेक्ट, द मेन, बिकॉज इट्स द वॉइस, इट्स द हार्ट बीट ऑफ अ सॉन्ग। इफ यू लुक एट द फुल बॉडी, या सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हाथ इंपॉर्टेंट, वो सब सिंगरों ने ही करा के रखा है। बहुत पॉइंट पे सिंगरों ने ही बना के रखा है कि ठीक है सर, नहीं दोगे चलेगा। हाँ, मतलब दिल ही कह रहा है कि यार मैं तो इस बॉडी का दिल हूँ, मैं सबसे इम्पोर्टेंट अगर फ्री में हूँ। पर बहुत सारी चीजें भी आ गई उसके साथ। लाइक कोई लोग फिर ईगो में भी ले लेते कि अरे तुमने इतना पैसा क्यों मांगा, ये भी है। बट एक देखा जाए, अगर ओवरऑल इसका देखा जाए तो ज्यादातर प्रॉब्लम हम लोग में ही है। हमने ही ये चीज बढ़ाई है कि ठीक है आप जो दोगे हम लोग ले लेंगे। कई बार पैसे मांगते भी नहीं है सिंगर्स, कई बार है, मतलब सिंगर्स बेचारे ज्यादा एक्सप्लॉइट भी होते हैं। वही मुझे नहीं समझता वो कि क्यों ऐसा है, मगर अभी आपने बता दिया तो क्योंकि वही है ना, क्योंकि आप नहीं करोगे, हाँ, आज तो कोई और करेगा, तो फिर उसको मिल जाएगा। वो उसको मिल गया, कल तो बोले यार तुम थोड़े से एक्सप्लॉइटेशन तुम्हारा हो ही जाता तो तुम क्या ही, तुम अपने ही बिजनेस के लिए कर रहे थे, करेक्ट, तो कर लेते तुम। यार नहीं मिलता पैसा आज इतना भी, क्या तुम, उसके बाद उसने देखो 100 शो कर लिए, तो उसको उतने 100x में गया, हाँ, तो तुम उस x पे अड़े रहे तो क्या? तो प्रॉब्लम। तो ये मैं हमेशा ये बोलता हूँ, हमारी इंडस्ट्री जो है ना, वी डोंट हैव, यहाँ पर हम लोग सारे जो लोग हैं वो वी डोंट वर्क ऑन नंबर्स। यू नो, एक आदमी जो स्कूल से निकलता है, कॉलेज से निकलता है, उसके पास डिग्री है, ठीक है, एक इंजीनियरिंग की डिग्री है, उसको 80 मार्क्स 90 मार्क्स मिले, कुछ मिला है, फिर वो जाता है कई कंपनी में काम करने के लिए, तो वो बोलते हैं अच्छा तुम्हारे इतने मार्क्स है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो यार मैं तुमको ये पोजीशन दे सकता हूँ, करेक्ट है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ, तुम कितने अच्छे डांसर हो, मैं कितना अच्छा सिंगर हूँ, ये दिखाने का कोई प्रूफ नहीं है, करेक्ट, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई नंबर्स नहीं कि हाँ अरे हर्षल सर इतने लेवल पे अच्छे डांसर 95 है, 100 98 है, अभिजीत, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट इज जस्ट अ परसेप्शन, एंड ऑल्सो इट इज, आई थिंक, लाइक because it's the performing arts, you are as good as your last performance, so you keep moving, you keep creating a new craft के यार, अभी हिट होगा, कभी नहीं होगा, कभी। इवन क्रिकेटर्स ऑल्सो, उनके पास नंबर्स है, अभी भाई मैं 10 सेंचुरी मारा थी, मैं क्या बोलूंगा, हाँ करेक्ट, यू नो, मैं यार अगर म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, अभिजीत साउंड बड़ा ठीक है जो भी है बुलाया, मेरे को नहीं अच्छा लगा यार गाना अभिजीत का, नहीं अच्छा लगा। हाँ, ऐसे बहुत बार हुआ भी है, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स ने 3-4 सिंगर से सिंगिंग करा के फिर चूज किया है। अभी फिलहाल में हुआ है, कर रोज, और तू भरोसे से बोल मैं तेरे को मैं 5 साल देता हूँ टाइम, चल तू 5 साल में बोल मैं फलाने सिंगर के इतना पॉपुलर बन जाऊँ, हाँ,
ढिमकाने सिंगर के इतना मैं पॉपुलर हो सकता हूँ करके दिखा मेरे को. Nobody knows what tomorrow holds. No, You have to keep doing it. there is no way. Yeah, there is, like you said, You create your own way. you create your own way. You create your own path. You are रोज अपना चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और रास्ता बनाते जाते हो. बट यही है अपना इंडस्ट्री, यही है. और मतलब नहीं है मेरे ख्याल से. यही है. और मैं सिर्फ इसलिए मैं हम लोग ने जो शुरू किया ना कि पीपल शुड एटलीस्ट किसी ने एक गाना किया है, किसी ने एक काम किया, किसी ने कोई एक फिल्म की है, तो उसका काम अगर अच्छा किया ना तो अप्रिशिएट इज वर्क. करेक्ट. रादर देन कि अरे तू एक किया बाकी नहीं किया क्या. क्योंकि हमारे यहाँ उसने एक तो किया है ना, हमारे यहाँ लॉन्जिटिविटी अच्छा किया है ना. हाँ वो हमें ऐसा लगता है नहीं, बट हर घोड़ा हाँ लंबी रेस का क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए. हर घोड़ा लंबी रेस का क्यों होना चाहिए? प्लीज यार. अब ऐसे ऐसे मेरे को क्रिकेट देखते हो, वी हैव स्पोकन ऑफ क्रिकेट आल्सो. अब ऋषिकेश कानेटकर करके एक बंदा है जिसने हाई टाइम पे एक बॉल में 4 रन से में 4 मारा था सकलेन मुश्ताक को. बराबर. उसका क्लेम ऑफ फेम वही है. जोगिंदर शर्मा, उसका क्लेम ऑफ फेम है कि वो वर्ल्ड कप जीता के दिया अपने को बॉलिंग लास्ट ओवर. हाँ लास्ट ओवर. अब उसके बाद उसने क्या किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं खेल रहा है, क्यों वो सुपरिटेंडेंट बन के पंजाब पुलिस के साथ काम कर रहा है, वो उसका लुकआउट है भाई. बट क्या, जैसे यू सेड ना, क्या उस दिन उसने इंडिया को जिताया? जीता है ना. बस तो रिस्पेक्ट उस चीज का दो ना कि इंडिया को उस दिन तूने जिताया. वो एक बॉल डालने के लिए बड़े बड़े धुरंधर बॉलर ने ना बोल दिया था. स्टोरीज है अपने पास कि यार नहीं हम नहीं डालेंगे. और जोगिंदर शर्मा आया, बोला चल मैं डालता हूँ, और तूने आउट करा के इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया. फिर अब उसके बाद खेले नहीं खेले, एक पिक्चर करे, एक गाना और करे. ये वेस्ट में है, मालूम है. में है. वेस्ट में दे अप्रिशिएट योर क्राफ्ट. तुमने आज का काम या तुम्हारा भले लिमिटेड हो, हाँ भले लिमिटेड है. अब मैं एक यंग इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं या म्यूजिकल वो बना, ठीक है, म्यूजिकल काम करने वाला इन्फ्लुएंसर है. उसके साथ उसका मुझे अच्छा लगा यार, मतलब वो अच्छा म्यूजिक कर रहा था. मैं उसको मिलने गया, मतलब उसको मैं भेजा, भाई अपन गाना करते. ही सेड हाँ भैया आ जाओ अपन करते. उसका मैनेजर मेरे को पूछता है, अरे सर ये एल्बम के बाद आपने प्लेबैक नहीं किया ना. बोला लेकिन तू तो काम कर रहा है उसी गाने के ऊपर ना. फिर वो क्या करने गया, मैं क्या नहीं किया, क्या किया उसके ऊपर सोच रहा है, और तू इसको और अच्छा कैसे करेगा उसके बारे में बता. प्लान अबाउट कि क्या अच्छा कर सकते हैं. करेक्ट. हम क्या पहले सोचते हैं क्या बुरा किया है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं किया, क्या नहीं किया है. why this discrimination we create कि ये आदमी ने कम काम किया मतलब वो कम टैलेंटेड है, और इसने ज्यादा काम किया मतलब वो बहुत टैलेंटेड है. बिकॉज क्वांटिटी कैन नॉट डिफाइन क्वालिटी. क्वालिटी इज क्वालिटी फॉर इटसेल्फ. एक है तो एक है, 4 है तो 4 है, 40 है तो 40 है. बट एक काम अगर तुमको अच्छा करके दिया ना, दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर वो कितना क्वालिटी वाला काम करके दिया है तो why then you have to doubt on his abilities. करेक्ट. उसकी मर्जी भाई, या जो भी है सर्कमस्टेंसेस अलग अलग बंदे. तुम नहीं थे उसके जर्नी में पूरे साल, या इतने 10-15 साल तुम नहीं थे. आज तुम कमेंट करने के लिए खड़े हो. You don't know his life. You don't know his personal life, his professional life, what he is going through, not going through, how happy he is. कुछ लोग बहुत कंटेंट होते हैं. या बढ़िया है ये. एंड एज एन आर्टिस्ट हमें ये सब अपने सभी को, हमें ये मतलब आप कितना भी काम करो या कितना कुछ भी करो, आपको क्रिटिसिज्म झेलना आना चाहिए. वो बहुत टफ बना देती है. और इंडिया में एक्चुअली, इंडिया में नहीं, अब मैं भी इतने साल 20-25 साल के बाद आज बोल रहा हूँ. मेरे इतना साल तो whatever criticism I was facing happily. या ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ का ये पार्ट बन चुका है already. We are working with this thing. And that is also okay because you take success also in your stride. Yeah. You take failure also in your stride, saying ये चार चौघात नाही म्हणत आहे. आता या 4 लोकांना आज हे गाणं आवडलंय, हाँ ठीक आहे, चांगलं आहे, मी परत नवं गाणं बनवीन. या मग त्याच 4 लोकांना आवडेल नाही आवडेल आपल्याला माहित नाही, पण आपल्याला बनवत राहायचंय. वी कीप मेकिंग स्टफ, वी कीप कंझ्युमिंग स्टफ, क्रिएटिंग स्टफ. Anyways, I want to talk to you about because both of us are from Mumbai. Most interviews and most guests I've had are not Mumbai based. हाँ. तो इस शहर में क्या क्या बदलाव देखे? बिकॉज पिछले 30-40 सालों में ये शहर जो था वो रहा नहीं है. हाँ, वो मुंबई के जो खास करके मुंबई में रहने वाले, आपके मेरी उम्र के या हमसे ज़्यादा बड़े, जिसने जिन्होंने इस शहर को, इस जर्नी को देखा है, हाउ डू यू सी मुंबईज कल्चर चेंजिंग और मुंबईज वाइब चेंजिंग? व्हाट डू यू थिंक?
मैं तो मेरा जन्म ही मुंबई में रहा है, तो मैं जन्म से ही मुंबई कर हूँ और म- मतलब मेरा नसीब अच्छा है कि था कि मैं उस इलाके में था जहाँ पर महाराष्ट्रियंस भी थे और नॉन महाराष्ट्रियंस भी थे। तो हम लोग सभी उस एरिया में रहे। एंड मुंबई की खास बात ये है ना, आज भी आते हैं लोग किसी किसी चीज के बारे में आपको कमेंट करके आते हो। अगेन वही चीज है कि आप हमें जानते ही नहीं हो। आप एक स्टेटमेंट एक चीज पढ़ के आप कैसे कमेंट कर सकते हो? क्योंकि मुंबई एक में वो ऐसा शहर होगा जहां पर आप अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरोगे तो मस्जिद भी है, आगे जाओगे तो चर्च भी है, उसी के बाजू में एक मंदिर भी है। करेक्ट करेक्ट, एक या फिर थोड़ा सा आगे जाके गुरुद्वारा भी है। सब कुछ आसपास ही है। हाँ, और तीनों लोग के कार्यक्रम भी आजू बाजू ही चल रहे हैं। हाँ, एवरीबडी इज गोइंग, प्रसाद भी ले रहा है, उधर लंगर लगा है तो लंगर पे भी जाके खा रहा है। इधर कुछ चर्च में माउंट मेरी हम लोग सब लोग रहे हैं ऐसे। बुधवार को माउंट मेरी भी या फिर माइम चर्च भी जाते थे हम लोग। हाजी अली भी जाते थे हम लोग, वही चैत्य भूमि भी जाते थे। आई हैव तो सीन एवरीथिंग because it's culturally so integrated. एंड वी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग थिंग्स। Correct. आज हम लोग बोलते कि अरे यार तुम, कोई आपको कमेंट कर रहा है अरे तुम इधर क्यों गए, तुम उधर क्यों नहीं गए। भाई हम लोग का कल्चर ही ऐसा रहा है। Correct. तुम आए हो बाहर से और तुम अभी हम लोग को देख के बोल रहे हो कि अरे तुम पीपल एक्चुअली मुंबई कर को हम लोग बोलते कि यार माया नगरी मुंबई। बट मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट प्लेस इन आई थिंक इन द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पर सिद्धि विनायक है, यहाँ पर महालक्ष्मी है, यहाँ पर हाजी अली है, यहाँ पर तुम्हारा गुरुद्वारे भी है, यहाँ पर तुम्हारा माउंट मेरी है, माइन चर्च है, तुम्हारा चैत्य भूमि यहाँ पर है। हर रिलीजन का, पारसीज का यहाँ पर है। हर रिलीजन की हर एक अच्छी चीज या लेवल की चीज जो है वो, और सारे फेस्टिवल सब लोग कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं आजू बाजू में। तुम्हें नहीं, आजू बाजू में भी नहीं, मैं तो कहता हूँ उसी फेस्टिवल में जब मैं देखता हूँ ना कि गणेश उत्सव हो रहा है, उस मंदिर में नाच रहे लोग, गा रहे, अब उसमें से तुम चुन के दिखाओ कि इसमें से कौन कौन से मजहब क्या है, कौन कौन से रिलीजन का है, नहीं पता चलेगा तुम्हें। माउंट मैरी मैं कितनी बार मैं खुद गया हूँ। तुम जब मिडनाइट मास जाते हो, तुम बता दो शक्ल देख के कि ये एक्चुअली मोमबत्ती लगाने वाला कौन है, क्या है, कैसे पता? क्योंकि सब लोग एक दूसरे के साथ शामिल होते थे, अभी भी होते हैं। मुंबई वाइब इज ऑलवेज बीन सेम, बट द मुंबई कर्ज सेम आई फील, तो आई डोंट नो, मे बी। तो दैट इज, मतलब मैं इसी पॉइंट पे ये बोलना चाहता था कि मुंबई को बहुत अलग तरीके से अभी पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो सिर्फ माया नगरी है, सिर्फ एक कैपिटल हब है हमारा इंडिया का। बट एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा देवस्थान भी है। या मुंबा देवी यहाँ पर है, महालक्ष्मी और सिद्धिविनायक जैसे बड़े बड़े टेम्पल। इसका हिस्टोरिक और कल्चरल वैल्यू जो है, वैल्यू इतना ज्यादा है। आप ये सारी चीजें यहाँ पर है। आपका क्रिकेट का हिस्ट्री यहाँ पर है, और वो मराठी साहित्य एक बहुत बड़ा हिस्सा है मराठी साहित्य का। पुल देशपांडे जैसे लोग मुंबई से हैं। आपका जो हुतात्माओं का जो एक मेन मुंबई को ज्वाइन करने का, महाराष्ट्र में लाने का एक जो बड़ा संघर्ष हुआ था वो मुंबई में होना था। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हुई है, मिल की एक था। तो ये जो कल्चर था ना, ये हिस्ट्री जो है, ये जो हिस्ट्री और ये जो पूरा कल्चर था मुंबई का, वो अब डाइवर्ट हो रहा है टुवर्ड्स सिर्फ एक ही साइड, कैपिटलिज्म में। कि पैसे कमाने हैं तो किधर से भी मुंबई आ जाओ। हाँ, तो मुंबई ही सही है। बट मुंबई की जो आत्मा थी, जो चीजें थी, गिरगांव में जाओ आप, तुम एक अलग है। गणेश उत्सव, लालबाग का राजा भी है इधर, तो गणेश उत्सव आप देखिए। आप यहाँ का हर फेस्टिवल जो है उस तरह से करने की जो तरीके थे वो अलग थे। हम लोग जिस तरह से मनाते थे कल्चरों को, अब वो जो है वो बिखरता जा रहा है, और वो अलग तरीके से चेंज हो रहा है। मुंबई का शेप जो है वो अलग तरीके से सामने आ रहा है। But why do you think that is happening? Do you think politicians or politics has to do with it? पॉलिटिशियन के बारे में मत पूछो भाई, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है भाई। I'm not saying politicians के कोई specific, but is politics something that handles it? Because ना, तुम चार लोगों के खिलाफ भड़काना बहुत आसान हो गया है आजकल। मुझे ऐसा लगता है, माहौल ऐसा है
कि कैसे भी करके तुम ना इनको बोल सकते हो कि ये तुम्हारा नहीं है, उधर तुम मत जाओ, वो तुम्हारा नहीं है, तुम उधर। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे यू आर डिवाइडिंग दोज लाइंस। नहीं, एक्चुअली पीपल आर डिवाइडिंग अस, इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिशियंस। हम लोग खुद अपने आप को, हम लोग खुद लोगों को एक दूसरे को, अभी ऐसा हो गया कि जो क्योंकि हम लोग, मैं मुंबई से हूँ इसलिए मैं इस चीज को अलग तरीके से समझा सकता हूँ या समझ में आ रहा है। क्योंकि अब बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हो तो तुम, कोई तो मुस्लिम बंदा है वो जा रहा है अपना नमाज पढ़ने, तो वो अपनी चीजें बता रहा है, या कोई क्रिश्चियन बंदा है वो मास पे जा रहा है तो उसके बारे में चीजें हो रही। तो कहीं ना कहीं हमें पता है दूसरे रिलीजन के बारे में भी। अब जो है ना, हम अपने सिमट रहे हैं, हाँ, अपनी कम्युनिटी में आ रहे हैं, अपनी अपनी इसमें आ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वो हाँ। थोड़ा दीवारें बनाई जा रही है कि यार उधर तुम मत जाओ। बट ये लोग ही कर रहे हैं, ये लोग बट लोग किसी के बहकावे पे आके ही कर रहे होंगे ना, ये सोशल मीडिया हो या किसी की स्पीचेस हो या आई थिंक कुछ आइडियोलॉजी हो, पता नहीं। लोगों में आई थिंक सबसे ज्यादा पावर है। हम में ज्यादा पावर है। इफ वी डिसाइड कि हमें कोई डिवाइड कर सकता है तो डिवाइड कर सकता है, बट इफ वी डिसाइड कि वी हैव टू स्टे टुगेदर, क्या होता है, मतलब कभी कभी अजीब लगता है कि बाहर, मतलब यहाँ पर आते लोग रहते हैं एंड दे क्रिएट मतलब वो सिस्टम लाना चाहते हैं जो मुंबई का नहीं है, रादर देन एक्सेप्टिंग द मुंबई का सिस्टम। क्योंकि यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के कल्चर, यहाँ की चीजें, मतलब अभी हम लोग भी जाते हैं, अभी हम लोग यूएस में कितना हफ्ता डेढ़ हफ्ता थे, करेक्ट, वो टाइम में, अभी लास्ट 1 साल पहले, तो हम नए नए मॉन्यूमेंट्स जाते हैं, नई चीजें देखते हैं, और वहां पे क्या अच्छा मिल रहा है, क्या लोगों से कैसे बात करना है, तो उनके तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं ना। तो ये अब जो है, हम एरिया को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, हम जगह को, कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम अपना कल्चर लेके आ रहे हैं। ये यूएस में भी हो रहा है, वेस्ट में, उधर भी हम लोग वहां पे भी लोग ढोल जाके, और यूके में भी हो रहा है जितना मैं देखा। कि ये हमें उस जगह का, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, और दुनिया भर में अभी धीरे धीरे देयर इज अ लॉट मोर डिवीजन देन इंक्लूसिविटी। जो आप कह रहे हो ना कि सोसाइटी इज डिसाइडिंग कि भाई हमें अपने अपने में रहना है, अपने अपने में रहना है। तो ये जो हो रहा है, एंड आई से सोसाइटी, आई डोंट मीन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, समाज जो है, इसके 4 गुट ना अपने आप में ही बन गए कि तू उनके साथ क्यों जा रहा है, तू फिर ये सुन रहा है इसका, फिर ये किसी को बता रहा है, फिर वो लोग भी देख रहे हैं कि यार अभिजीत तो हमारे साथ था कल तक, अभी नहीं है, हर्षल तो था, हर्षल नहीं है, तो वो लोग भी अपने 4 लोगों को बोले तुम लोग उनके साथ मत जाओ। फिर धीरे धीरे ना ये बंटवारा जिसे कहते हैं, या बंटवारा भी नहीं, ये बहुत सिस्टमैटिक डिवीजन है, सिस्टमैटिक। ऐसा नहीं कि पार्टीशन हो रही है, बट सो उसकी वजह से क्या है, बिकॉज इट्स नॉट अ स्ट्रेसफुल इवेंट, इट्स हैपनिंग सो ग्रेजुअली, पता नहीं चल रहा है कि वो ड्रिफ्ट हो रहे सब, और अपने अपने में रहने लगे। जैसे आपने कहा कि अपने अपने में, अपने, ये मेरा अभी हमारा त्योहार नहीं है, बहुत लोगों का ये हमारा त्योहार, मतलब ये हमारा है, वो आपका, ये सारे मिलके हमारे त्योहार नहीं बचे। और वो जो कर रहे हैं उनको भी वापस खींचा जा रहा है। मतलब कुछ लोग हैं आज भी, अभी हम लोग ही सैंटा क्लॉज का वो क्या था ना, वो जो लाल रंग का, वो बुड्ढा, वो बात है, बस वो अभी हम लोग कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब पहन के, सारे मराठी पूरा, दे यूज्ड टू मेक दिस एंड सेलिब्रेट द ये भी अपना क्रिसमस ऑल्सो। तो वो कल्चर हमने कभी सोचा ही नहीं उस तरीके से, करेक्ट, कि ये हमारा वो तुम्हारा। मतलब वो ईद में किसी के घर में चले गए, सीधा शीरखुरमा खाने बैठ गए, और फिर वो दिवाली में अपने यहाँ पे सेवैया खा रहे हैं, वो सेम है, बट हम लोग नाम अलग अलग देख रहे हैं, ये सेवैया की खीर खा रहे हैं, वो शीरखुरमा खा रहे हैं। तो ये अभी थोड़ा सा ना उस माहौल से हम लोग, क्योंकि आई कुड फील, बिकॉज वी लिव्ड इनटू दैट काइंड ऑफ सोसाइटी, जिधर सब लोग इंक्लूसिव होके रहे। यू लिव्ड इन दैट एरिया, सब एरिया, धारावी में रहता था मैं यार, मतलब उधर आगे ही आप फ्राइडे को जाओगे तो वो ये चल रहा है, कुछ तो जुलूस आ रहा है, या फिर यहाँ पे गणपति हो रहा है, तो कहीं आप आगे जाओ तो कुछ वेडनेसडे को माइम चर्च भी बहुत क्राउडेड होता था। तो उसमें फिर कहीं पे कोई नॉन वेजिटेरियन खाने भी बन रहे है ना, करेक्ट, या फिर कहीं पर फिर डोसा वाला भी, अभी आप फूड आइटम्स देख लो कितना अलग अलग रहा है। अब सब कुछ जो है वो चेंज हो, जैसे अभी महालक्ष्मी का ब्रिज विज बन गया, सब कुछ बन गया, बट वो एक चार्म था वहां पर जाके, ट्रैफिक, बिना ट्रैफिक के आप जाओ, सिटी घूमो,
2010 के आसपास भी कर सकते थे। अब इट इज बिकम, हालांकि रोड बहुत अच्छे बन गए, बट क्या आज मैं जाना चाहूंगा इतना ट्रैफिक व्रैफिक सोच के? इट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग। करेक्ट। जबकि पहले रास्ते छोटे थे, सिंपल थे, सीधा रास्ता था, लेकिन फिर भी हम लोग ड्राइव पे जाते थे, मरीन ड्राइव पे जाना, गेटवे ऑफ इंडिया। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना कि रास्ते बड़े बन गए बट ड्राइव्स और ड्राइव छोटी हो गई है ना, वो डिले हो गई, वो अनइंटरेस्टिंग हो गई। अनइंटरेस्टिंग हो गया वो चीज। आप ये सोच के नहीं जाते हो आज की भाई। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया हो के आते, वीटी हो के आते, वीटी विक्टोरिया टर्मिनस जाके आते। हम लोग जाते थे गेटवे ऑफ इंडिया के, यार चले गए। आज आप गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर घुस ही नहीं सकते, इतने बैरिकेड्स लगा के रखे उधर, है ना। तो वो कृत्रिम जो चीजें है ना, आर्टिफिशियल चीजें, वो इतनी ज्यादा आगे, वो ह्यूमन टच जो है वो आहिस्ता 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 कम हो रही है। स्लोली वो दिखा, और हमने इतने सालों में वो देखा है डिटेल, हमें धीरे धीरे दिख रहा है वो। हाँ, जो आज आता है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, समझेगा नहीं उसको कि ये क्या था। हम लोग देख सकते हैं क्योंकि हम लोग ने चेंज देखा है, पहले का जमाना देखा है, अभी का जमाना देखा उसमें जितना फर्क आ रहा है, हाँ, वो हम लोग समझ सकते हैं। जो आगे की जनरेशन है उनको शायद ये रिलेट भी नहीं होगा ये बोल क्या रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि उनको पता है कि क्या, कंप्यूटर खोलो, जॉयस्टिक निकालो और गेम खेलते रहो। हाँ, वो जनरेशन है नहीं जो गली में बॉल घूम गया तो बॉल ऊपर से बालकनी से किसी ने फेंका तो दो टुकड़े करके आंटी फेंकती थी हमेशा, हमने काट फोड़ी तो आंटी वो इतने काट के फेंक रही है बॉल, काट के तुरी से काट के 2 टुकड़े ले लो बॉल। और वो नहीं है, अभी नया बॉल लाना है, अरे 2 रुपए, 2 रुपए, उसको ले के 12 रुपए बनते थे, फिर जाके वर्गणी निकल के फिर वो और एक बॉल लाएंगे, उसको एकदम प्यार से रखना है। वो कहीं गटर में गया, बाहर गया, उसको लेके आगे धो के वापस चालू। दैट्स अगेन लाइक यू सेड, वो अपनी एक जर्नी है, एक शहर की बोलो या एक कंट्री की बोलो, एक सोसाइटी की बोलो। तो आई नो दैट यू लाइक क्रिकेट, तो सिर्फ मुंबई क्रिकेट की नहीं, एक्चुअली ना इंडियन क्रिकेट की बात करके, हु हैज बीन योर फेवरेट बैट्समैन, बॉलर, प्लेयर, जो भी है? मैं तो मतलब while growing up also and nowadays also. हम लोग ने तो भाई सचिन तेंदुलकर को ही देखा है, मतलब हमें पता है कि जब जब मैचेस होते थे और फिर सब लोग होप करते थे कि सचिन आज खेलेगा। और आज हम लोग के पास बहुत लिबर्टी आ गई कि अरे आज हमारी टीम तो बेस्ट टीम है। वो टाइम में 90s में नहीं था। हम लोग लाइक अरे यार आज तो सचिन खेल ले तो शायद जीत जाए, कुछ होगा। तो उसका एक्साइटमेंट अलग था, आज का एक्साइटमेंट एक अलग है, अलग लेवल का। अभी तो सब लोग डोमिनेट है, बट नाउ डेज आई लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, दे आर ब्रिलियंट। और मुझे बहुत रिस्पेक्ट है स्पोर्ट्स पीपल के लिए, क्योंकि क्या डेडिकेशन रहता है यार इन लोग का। हम लोग बहुत जल्दी किसी को कुछ भी कमेंट करके निकल जाते हैं, बोलते कि अरे यार आज भी तू खेला, पर भाई वो यार उस लेवल पर पहुंचने के लिए उसने कैसे लाइफ जी है यार। एंड 145 150 की बॉल किसी ने फेस नहीं की होती ना, वो लोग भी अपने घर पे बैठे बैठे अरे यार इधर मारना था यार, अरे बट दैट इज फन, दैट इज दिस कमेंटिंग। वो तो सब अपना अपना कमेंट्री बनता है। हाँ, भाग है। बट फिर किसी को हेटरेट देना कि अरे आज नहीं खेला भाई, हाँ, वो उसके हाथ में नहीं है। somebody is also trying his best. So before we go, last thing, मैं आप लोगों को सबको ये बता दूं, I have seen Abhijit Sawant perform live on stage. I have also worked with him on a couple of projects earlier, but I have seen him perform live and I have seen him recently, not just back then. अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले यूएस में जब शो था, हम लोग थे वहाँ पे मिले थे। I have seen him perform. If you have not seen this man perform and if he is performing anywhere near you, कोई दोस्त की शादी हो, कोई बेगानी शादी हो, कोई कॉर्पोरेट शो हो, तुम चले जाना, तुम गेट क्रैश कर देना, बिकॉज ही इज आउटस्टैंडिंग. His energy, his performance and his understanding of what the audience wants at what time, जो इन्होंने बात भी की अभी पॉडकास्ट में, he understands the pulse of the audience. और मैं देख चुका हूँ फर्स्ट हैंड, क्योंकि इतनों को ना बार बार कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहना और उनके सामने उनके दिलों पे राज करना आसान नहीं है. दिस गाय हैज डन इट फॉर 2 decades, more than 2 decades, he is still doing it. तो जाने से पहले मुझे आपसे एक ही दरख्वास्त है, जो गाना सुन सुन के हम सब इतने खुश होते हैं, इतने खुश आज भी होते हैं, बिकॉज इट स्टिल स्ट्राइक्स अ कॉर्ड विद अस, वो गाना हमें सुनना है. I mentioned that, okay, that is the only song made for men. करेक्ट, हो सकता है, पहुंच सकता है. तो वो हमें सुनना ही है. एंड वेरेवर यू स्टार्ट फ्रॉम, बट आई वांट दैट अंतरा, इतना सुहाना.
कितना सुहाना सा ये अपना सफर है, आपकी दुआओं का सारा असर है, आपका है सब कुछ, आपको नजर है, आपकी इनायतों पे यार बार बार सर को मैं झुकाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूली से ना पाऊंगा, मोहब्बतें लुटाऊंगा, मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूली से ना पाऊंगा। थैंक यू हर्षल, थैंक यू अभिजीत। थैंक यू। कस्टमरी हग। आ जाओ उतरो उतरो, जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स बीन लवली, वी हैड गुड फन। और दो दोस्तों ने जो बिचिंग की है, जो हमने एक दूसरे की उड़ाई है, दुनिया की ज्यादा उड़ाई है, उसको हम रखेंगे। क्या देखती पब्लिक, पावर्ड बाय विजन एक्सप्रेस।